ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। तुलसी सालिग्राम जी भगवान की जय। हरे कृष्णा। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज योगिनी एकादशी का व्रत है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने और कथा को सुनने से हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है और इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति भी मिलती है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। मृत्यु के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है और इस व्रत की कथा को सुनने वाले को भी 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए आज आपको सुनाते हैं योगिनी एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को जो श्रद्धा से करता है या इसकी कथा को भावपूर्वक सुनता या पढ़ता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। यह एकादशी भी अत्यंत पुण्यदायिनी मानी जाती है। इस कथा को पढ़ने और श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है वह न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों तक भी उत्तम फल का भागी बनता है। योगिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था। शिव की पूजा प्रतिदिन किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन काम आसक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। एक दिन घूमते हुए वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्म से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेम माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथन के अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अतः इस व्रत से प्रभाव से
समस्त पापों का नाश होकर अंतिम समय में स्वर्ग प्राप्त होता है तथा हर तरह के श्राप से मुक्ति मिलती है। जय श्री हरि विष्णु। यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी है, तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय। तो आइए आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाली कथा को भी सुन लेते हैं। एक बार देवऋषि नारद जी बैकुंठ लोक को गए, जहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म की राह पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। प्रभु ने कहा, देवऋषि कोई ऐसी घटना बताइए जिससे तुम्हें यह प्रतीत हो रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के पश्चात मैंने देखा कि एक चोर वहाँ से गुजर रहा था। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को बाहर निकाल ही लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप ही बताइए यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के पश्चात श्री हरि बोले, देवऋषि यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, परंतु उसके इस पाप कर्म के कारण उसे केवल कुछ मोहरों से ही संतोष करना पड़ा। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण और उस दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य निश्चित होता है देवऋषि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवऋषि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवद्गीता से सुनिएगा। कथा को सुनने का इतना ही फल होता है जितना कि व्रत करने का भी होता है। तो आइए आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो भी क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में रह न जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, ना ही अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प कर लें।
इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी व्यक्ति से बात न करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य इन सभी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंख उद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमिदान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है?
और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके पराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा और उसके साथ युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। ओम नमो नारायण। यह थी उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। आइए अब जान लेते हैं तुलसी के बारे में भी। हिंदू धर्म में तुलसी को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि तुलसी घर घर में होती है। कहा जाता है कि जहाँ तुलसी फैलती है उस घर में रहने वालों को कोई संकट नहीं आते। स्वास्थ्य के लिए भी आयुर्वेद में तुलसी के अनेक गुणों के बारे में बताया गया है। यह बात कम लोग जानते हैं कि तुलसी परिवार में आने वाले संकट के बारे में भी सूख कर पहले ही संकेत दे देती है, यानी कि वो सूख जाती है तो इसका भी एक संकेत होता है। शायद कभी किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि चाहे तुलसी के पौधे पर कितना ही पानी क्यों न डाला जाए, उसकी कितनी ही देखभाल क्यों न की जाए, वह अचानक मुरझाने या सूखने लग जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तुलसी का मुरझाया हुआ पौधा आपको यह बताने की कोशिश कर रहा होता है कि जल्द ही परिवार पर किसी विपत्ति का साया मंडरा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई मुश्किल आने वाली है तो उसकी सबसे पहली नज़र घर में मौजूद तुलसी के पौधे पर पड़ती है। शास्त्रों में यह बात पहली प्रकार से उल्लेखित है कि अगर घर पर कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले उस घर से लक्ष्मी यानी कि तुलसी चली जाती है और वहाँ दरिद्रता का वास होने लगता है। जहाँ दरिद्रता, अशांति और कलह का वातावरण होता है वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ज्योतिष के अनुसार ऐसा बुध ग्रह की वजह से भी होता है, क्योंकि बुध का रंग हरा होता है और वह पेड़ पौधों का भी कारक माना जाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देने वाला है तो उसका असर बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं पर भी होगा, और अगर कोई अच्छा फल मिलने वाला है तो उसका असर भी बुध ग्रह से जुड़ी चीज़ों पर दिखाई देगा।
अच्छे प्रभाव में पेड़ पौधे बढ़ने लगते हैं और बुरे प्रभाव में मुरझाकर अपनी दुर्दशा दिखा देते हैं। शास्त्र अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधों का जिक्र मिलता है, जिनमें श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, रामा तुलसी, भू तुलसी, नील तुलसी, श्वेत तुलसी, रक्त तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी मुख्य रूप से है। इन सभी के गुण अलग अलग और विशिष्ट हैं। तुलसी मानव शरीर में कान, वायु, कफ, ज्वर, खांसी और दिल की बीमारियों के लिए बहुत उपयोगी है। वास्तु शास्त्र में भी तुलसी को महत्वपूर्ण स्थान इसीलिए दिया गया है। वास्तु के अनुसार तुलसी को किसी भी प्रकार के दोष से मुक्त रखने के लिए उसे दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम के किसी भी स्थान तक लगा सकते हैं। अगर तुलसी के गमले को रसोई के पास रखा जाए तो किसी भी प्रकार की कलह से मुक्ति पाई जा सकती है। जिद्दी पुत्र का हठ दूर करने के लिए पूर्व दिशा में लगी खिड़की के सामने इसको रखें। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान में सुधार हो, नियंत्रण या मर्यादा से बाहर निकल चुकी संतान को पूर्व दिशा से रखी गई तुलसी के 3 पत्तों को किसी न किसी रूप में खिलाने पर वह आपकी आज्ञा का पालन करने लगता है। कारोबार की चिंता सताने लगी है और घर में आय के साधन कम होते जा रहे हैं तो दक्षिण पश्चिम दिशा में रखी तुलसी पर हर शुक्रवार कच्चा दूध और मिठाई का भोग लगाने के बाद उसे किसी सुहागिन स्त्री को दे दे। इससे व्यवसाय में सफलता मिलती है। अगर आप नौकरी पेशा हैं और ऑफिस में आपको कोई परेशान कर रहा है तो ऑफिस की खाली जमीन पर या किसी गमले में सोमवार के दिन तुलसी के 16 बीज किसी सफ़ेद कपड़े में बांधकर ऑफिस जाते ही दबा दीजिए। इससे ऑफिस में आपका सम्मान बढ़ेगा। घर की महिलाएं रोजाना पंचामृत बनाकर शालिग्राम का अभिषेक करती हैं तो घर में कभी भी वास्तु दोष की हालत नहीं आएगी। ज्योतिष के अलावा शारीरिक तौर पर भी तुलसी के बहुत बड़े लाभ देखे गए हैं। सुबह के समय खाली पेट ग्रहण करने से डायबिटीज, रक्त की परेशानी, वात, पित्त आदि जैसे रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। प्रतिदिन अगर तुलसी के सामने कुछ समय के लिए बैठा जाए तो अस्थमा आदि जैसे कि श्वास रोग होते हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों में तुलसी को एक वैद्य का दर्जा भी दिया गया है, जिसका घर में रहना बहुत ही लाभकारी है। मनुष्य को अपने जीवन के प्रत्येक चरण में तुलसी की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही आधुनिक रसायन शास्त्र में भी यह बात स्वीकारते हैं कि तुलसी का सेवन, इसका स्पर्श दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पुरानी परंपरा है कि घर में तुलसी का होना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में भी तुलसी को पूजनीय, पवित्र और देवी का स्वरूप बताया है। यदि आपके घर में भी तुलसी हो तो जो मैं आपको 10 बातें बता रही हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। यदि ये बातें ध्यान रखी जाती हैं तो सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा हम सबके घर पर बनी रहती है। पैसों की कमी नहीं आती और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो सबसे पहले है, तुलसी के पत्ते चबाने नहीं हैं। तुलसी का सेवन करते समय ध्यान रखें कि इन पत्तों को चबाए नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए या फिर आप इनको तोड़ करके निगल लें पानी के साथ। इस तरह तुलसी का सेवन करने से कई रोगों में लाभ मिलता है। तुलसी के पत्तों में पारा भी होता है। पत्तों को चबाते समय अगर ये हमारे दांतों पर लग जाते हैं तो दांतों के लिए भी ठीक नहीं है, इसलिए इनको निगलना ही चाहिए। दूसरा है, शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। इस संबंध में एक कथा भी है। कथा के अनुसार पुराने समय दैत्यों के राजा शंखचूड़ की पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण सभी देवता भी शंखचूड़ को हराने में असमर्थ थे। तब भगवान विष्णु ने छल से तुलसी का पतिव्रत भंग कर दिया और इसके बाद शिवजी ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब ये बात तुलसी को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को स्वीकार भी कर लिया और कहा कि तुम धरती पर गंडकी नदी और तुलसी के पौधे के रूप में हमेशा ही रहोगी। इसके बाद से ही अधिकांश पूजन कर्म में तुलसी का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है, लेकिन शंखचूड़ की पत्नी होने के कारण तुलसी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। तो तीसरी बात है कि आपको कब तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में बिल्कुल भी नहीं तोड़े जाते, जैसे कि एकादशी, रविवार, सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय। इन दिनों में और रात के समय भी तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए। बिना वजह भी तुलसी के पत्ते कभी ना तोड़े। कई बार घरों में बच्चे भी ऐसा करते हैं, परंतु आपको उन्हें समझाना चाहिए, हटाना चाहिए।
ऐसा करने पर दोष लगता है। अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ना तुलसी को नष्ट करने के समान माना गया है। चौथी बात है कि तुलसी का पूजन आपको हर रोज करें, जल चढ़ाएं और शाम को दिया लगाएं। साथ ही तुलसी के संबंध में यह बात भी बताई गई है कि हर शाम तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते हैं उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। और पांचवा है, घर आंगन में तुलसी होने से कई प्रकार के वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं, तो परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी इसका शुभ असर होता है। तो इसलिए अपने घर में तुलसी जरूर लगाएं। छठा है, तुलसी घर में हो तो नहीं लगती है बुरी नज़र, यानी कि आपके घर में यदि तुलसी है तो आपके घर पर कभी भी बुरी नज़र नहीं लगेगी, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर के आसपास भी नहीं पनपेगी। सातवां है, तुलसी से वातावरण पवित्र होता है। हम सबके घरों का वातावरण पवित्रता शुचिता बनी रहती है और इस पवित्रता के कारण घर में लक्ष्मी का वास भी होता है और घर में फिर सुख समृद्धि भी आती है। आठवीं और महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलसी का सूखा पौधा घर में रखना नहीं चाहिए। यदि घर में लगी हुई तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे किसी पवित्र नदी में, तालाब में या कुएं में प्रवाहित कर दें। तुलसी का सूखा पौधा घर में रखना शुभ माना जाता है। एक पौधा सूख जाने के तुरंत बाद ही दूसरा पौधा लगा लेना चाहिए। घर में हमेशा स्वस्थ तुलसी का पौधा ही लगाना चाहिए। और नौवां है, तुलसी औषधि भी है। आयुर्वेद में तुलसी को संजीवनी बूटी के समान कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों को भी रोक कर रखते हैं। तुलसी का पौधा घर में रहने से उसकी महक हवा में मौजूद बीमारी फैलाने वाले कई सूक्ष्म कीटाणुओं को भी नष्ट करती है। और 10वां लाभ और 10वीं जरूरी बात यह है कि तुलसी का एक पत्ता आपको हर रोज सेवन करना है। तुलसी की महक से सांसों से संबंधित कई रोगों में भी लाभ मिलता है, जैसे कि अस्थमा आदि रोगों में। साथ ही यदि आप हर रोज एक पत्ता तुलसी का सेवन कर रहे हैं तो आपको बुखार भी नहीं होगा। मौसम परिवर्तन के समय होने वाली बीमारियों से बचाव भी हो जाएगा और इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन हमें नियमित रूप से तुलसी का सेवन करते रहना पड़ेगा। और एक और बात, तुलसी कृष्ण जी को बहुत प्यारी है, प्रिय है, इसीलिए प्रतिदिन कान्हा के चरणों में तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता जरूर अर्पण करना चाहिए। आजकल तो वैसे भी तुलसी पर बहुत मंजरी आ रही है। मंजरी सहित तुलसी पत्र कान्हा जी को, विष्णु भगवान जी को इस महीने में जरूर चढ़ाएं। इसका बहुत ही पुण्य मिलता है। कृष्ण सेवा के प्रत्येक भोग में तुलसी दल रखकर अर्पण करना चाहिए। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, वैसे भी कहा गया है कि तुलसी कृष्ण प्रेयसी है ही। भगवान नारद की और भगवान विष्णु की एक बहुत ही दुर्लभ कथा। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे कि अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, भाई नारद जी, हम तो थक गए, प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो लाओ। हमसे तो प्यास के मारे चला ही नहीं जा रहा है, हमारा तो गला सूख रहा है। नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उनके होते हुए भला भगवान प्यासे रहे। वे बोले, भगवान अभी लाया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक और दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी दूर ही गए होंगे कि एक गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थी। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे, बस उसे ही निहारने लगी। यह भूल गई कि भगवान के लिए पानी लेने गए थे। कन्या भी समझ गई। वह जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर लपकी। नारद जी भी उसके पीछे हो लिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलख जगाया। गृह स्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया और उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह उन्हें घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धुलाकर स्वच्छ आसन पर बिठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। तब शांति के साथ उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो कन्या आपकी जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। गृह स्वामी एकदम चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या कैसे महान योगी
तथा संत के पास जाएगी। उसने स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने घर में ही रख लिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें ग्राम में ही उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया खेती करने के लिए और आराम से अपना पेट भरने के लिए। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत कम जाता। अपनी पत्नी के आगे नारायण को वे भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते, कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते, उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहता। फसलें हर वर्ष पकती, कटती, अनाज से उनकी कोठर भर जाती। नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती गई, 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण भी फुर्सत नहीं थी। वे हर समय उनके पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते अथवा खेती के काम में रहते। अचानक एक बार वर्षा के दिनों में तेज बारिश हुई, कई दिनों तक बंद होने का नाम ही नहीं लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने ग्राम के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। किनारे तोड़कर नदी उफान पड़ी, चारों ओर पानी ही पानी हो गया। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे, घर का सामान बह गया, पशु भी डूब गए, अनेक व्यक्ति मर गए। गांव में त्राही त्राही मच गई। नारद जी अब क्या करें? उन्होंने भी अपने घर में जो कीमती थोड़ा बहुत सामान बचा था उसकी गठड़ी मुठड़ी बांधी और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर पानी में से होते हुए जान बचाने के लिए घर से बाहर निकले। बगल में गठरी एक हाथ से एक बच्चे को पकड़ा, दूसरे से अपनी स्त्री को संभाले तथा पत्नी भी एक बच्चे को गोद में लिए। एक का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़े। पानी का बहाव अत्यंत तेज था तथा यह भी नहीं पता चलता था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला है। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़े? दोनों हाथ तो घिरे थे। सोचा जैसा उसकी इच्छा फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे और 2 बच्चे भी पानी में बह गए। बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी, रोते कलपते एक दूसरे को सांत्वना देते आगे कोई ऊंची जगह ढूंढते बढ़ते रहे। एक जगह आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार से गड्ढे में से निकल गए, लेकिन उनकी पत्नी का पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी उसे इधर से उधर ढूंढते रहे, लेकिन व्यर्थ। रोते रोते उनका बुरा हाल था। हृदय पत्नी और बच्चों को याद करके फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी ही उजड़ गई थी। बेचारे क्या करें? किसे कोसें, अपने भाग्य को या फिर भगवान को? भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी सभी बातें याद आ गई। वे किस लिए आए थे और कहाँ बस गए? ओहो, भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ गृहस्थी बसा कर बैठ गए। वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसाने में और फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? यह सोचते ही बाढ़ नदारद हो गई। गांव भी अंतर्ध्यान हो गया। वे तो घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ ही दूर पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हैं। नारद जी को देखते ही वे उठ बैठे और बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, पानी लाए या नहीं? नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और लगे अश्रु बहाने। उनके मुंह से एक बोल भी नहीं फटा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़े ही हुई है। लेकिन नारद जी को लगता है कि वर्षों बीत गए। अब उनकी समझ में आया कि सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में दूसरा कोई भक्त नहीं है। जरा सी देर में ढेर हो गया। वे पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान के गुण गाने लगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे पास कुछ है, हमने अथक परिश्रम, लगन और निष्ठा से कुछ प्राप्त कर लिया है, चाहे वह धन ही है या फिर शारीरिक शक्ति हो,
भरा पूरा परिवार हो या फिर कोई ऊंची योग्यता, पद या यश हो, तो उस पर घमंड क्यों करें? क्या हमसे ऊपर और कोई लोग नहीं है? क्या हम ही सर्वोपरि हैं? अनेक हमसे पहले हो चुके हैं और आगे भी होंगे, फिर घमंड कैसा? जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।